अस्सलाम वालेकुम। जिस वीडियो में हम सीखेंगे नफासत और सिलाई। यहाँ पर देखें, इस गले में मैंने जॉइंट लेस लगाई है, इसके नीचे लगाया है कपड़ा। एक ही कपड़े को हमने फ़ोल्ड किया है। ये जो कट लगाया है इसमें डिज़ाइन को कैसे फ़िट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक पॉइंट क्या एक सिलाई के दाने का भी गुंजाइश नहीं रखना, क्योंकि हमारी जॉइंट लेस है। अगर कट बड़ा होगा तो इसमें हमारा डिज़ाइन फ़िट नहीं आएगा, अगर कट छोटा होगा तो भी जॉइंट लेस का मसला होगा। तो यहाँ पर सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊँगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डबल पीस लिया है जेब बुकरम का, चौड़ाई है 5 इंच, लंबाई है 7 इंच। तो कटिंग से पहले यहाँ पर हम स्केल रखेंगे, सीधी लाइन लगाएंगे, बुकरम की रेब निकालेंगे कटिंग करने से पहले। यहाँ पर हम गले का फैलाव रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर बोर्ड शेप में फैला हुआ गला बनाना है। 4 इंच की चौड़ाई रखनी है। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ पर लंबाई भी आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने लंबाई रखी है 4.5 इंच पर। अगर चौड़ाई कम रखनी है तो फिर आपने गले की डीप करना है, गला वो ज़्यादा आपने करना है फिर। तो यहाँ पर हमने इसकी शेप दे देनी है, ऐसे राउंड शेप दे देनी है एक प्यारी सी, इस तरीके से। फिर हमने गले को बाहर से नीट करना है। इसके लिए हमने यहाँ पर रखना है 1 इंच से 1 पॉइंट कम। इस लाइन से रखते हुए ऐसे हमने इस पे निशान लगा देने हैं। फिर हमने कटिंग कर लेनी है ऐसे। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। तो इस तरह हमने गले को नीट कर लेना है ऐसे। तो यहाँ पर देखें, हमने कितना ज़बरदस्त ये गला जो है वो कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो गले का पैनल कट किया है ये वाला, इसको यहाँ पर रखेंगे शर्ट पर, और इसके साथ हम ऐसे लाइन अप करेंगे इस तरीके से। ऐसे आपने निशान बना लेना है। फिर आपने आधा इंच की दूरी पर ऐसे कटिंग कर देनी है। ये इसका मार्जिन होगा। यहाँ पर कटिंग करने के बाद हमने डिज़ाइन का निशान लगाना है। तो हमने जो डिज़ाइन बनाना है 11 इंच का तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने आधा इंच ऊपर इसका मार्जिन रखा है। तो यहाँ पर हमने जो पट्टी कट करनी है वो 12.5 इंच पे करेंगे। तकरीबन हमने 1 इंच ज़्यादा कटिंग करनी है, फिर बाद में इसको हम कटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर लंबाई है 12.5 इंच पट्टियों की, और चौड़ाई हमने रखनी है 1.25 इंच। यहाँ पर देख लें, इस तरीके से इतना हमने कम रखना है। पट्टी यहाँ पर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 इंच की पट्टी नहीं करनी, 1.25 इंच की पट्टी बनानी है चौड़ाई में। तो यहाँ पर कपड़े का एक पीस लेंगे, इसको सिंपल पानी का स्प्रे करते हुए ऐसे इसको अच्छे तरीके से हम प्रेस करेंगे। कपड़े को बिल्कुल हम नीट कर लेंगे। अच्छे तरीके से आपने कपड़े को ऐसे नीट कर लेना है। फिर हमने गले का जो सेंटर पैनल कटिंग की है इसको लेंगे, उसको रखेंगे ऐसे, और इसको हम पेस्ट कर लेंगे। सिंपल सा आपने पेस्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपने जो गला कटिंग किया है वो लेना है, इसको रखेंगे। ये सबसे आसान तरीका है गले को पेस्ट करने का। इससे आपका साइज़ जो होगा बड़ा छोटा नहीं होगा। फिर इस पैनल को ऐसे रिमूव करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर स्केल को रखते हुए इस तरह सीधी लाइन लगाएंगे, और यहाँ पर हम सीधी कटिंग कर देंगे। इस तरह हमने कटिंग कर देनी है। इसके बाद हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर कपड़े की कटिंग कर देनी है बुकरम की शेप में, और इसके बाद हम इसका मार्जिन नीट करेंगे। इसके लिए कोई सी भी आप ग्लू स्टिक ले लें और यहाँ पर मार्जिन पे लगाएं। ये सबसे अच्छा तरीका है मार्जिन को नीट करने का, और यहाँ पर सफाई भी आएगी। और बार बार हमें सफाई में मार्जिन जो है वो सेट नहीं करना पड़ेगा, बस रखेंगी और सिलाई आराम से लगा लेंगी। तो यहाँ पर देखिए, सिंपल सा तरीका है, आपने ग्लू स्टिक लगानी और इस तरीके से मार्जिन को पेस्ट कर लेना। तो यहाँ पर देखिए, इस मार्जिन में कोई सलवट नहीं है, कोई झोल नहीं। अक्सर मैंने देखा है कि लड़कियां मार्जिन ज़्यादा कटिंग करती हैं, उसमें जहाँ पर झोल आ जाती है, सलवटें आती हैं। तो इस तरीके से आपने सिर्फ आधा इंच का मार्जिन कटिंग करना है। तो यहाँ पर फिर हमने कपड़े का पीस लिया है, इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। सिंपल पानी का स्प्रे करते हुए हमने इसको अच्छे तरीके से प्रेस करना है। इसके बाद हमने जो पट्टियाँ कटिंग की हैं इसको लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा निशान लगाएंगे, कपड़े की रेब वगैरह कटिंग करेंगे, और फिर इसके बाद हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस पट्टी को पेस्ट करेंगे। ये वाला कपड़ा हमने जो है जहाँ पर लाइन लगाई है ये हमने कटिंग कर देना है, रेब कपड़ा है। तो यहाँ पर हमने इसको पेस्ट करना है आधा इंच की दूरी पर, इसका मार्जिन रखते हुए। फिर यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। तो ये वाला जो कपड़ा है रेब, इसको हम कटिंग कर देंगे, नीट कर लेंगे, मार्जिन सीधा कर देंगे ऐसे।
फिर हमने सीधी तरफ से भी इसको प्रेस करना अच्छे तरीके से। ऐसे बुकरम को लाजमी इस तरीके से प्रेस किया करें, अगर नहीं करेंगे तो छोटे छोटे इसमें बबल या इसमें सलवटें आ जाती हैं कपड़े में, वो नहीं आती। तो फिर दोबारा हम इसी तरह ये वाली ग्लू स्टिक लगाते हुए इसका मार्जिन नीट करेंगे इस पट्टी का। तो काम बड़े ही सफाई से आपने करना। ये देखें अच्छे तरीके से आपने इसका मार्जिन जो है बुकरम के साथ बिल्कुल लाते हुए सीधी पट्टी इस तरीके से प्रेस कर लेनी है। फिर इस पट्टी को मोड़ते हुए फिर प्रेस करेंगे, ये क्रीज बनेगी। फिर हमने क्या करना है, ये हमारे पास है जॉइंट लेस, इसको हम लगाएंगे, जिसका बहुत ही आजकल फैशन है। यहाँ पर हम लगाएंगे, ये मेरे पास है फैब्रिक ग्लू, कोई सी भी ले ले फैब्रिक ग्लू, और इसको यहाँ पर किनारी पर हम लगाएंगे ऐसे। काम बहुत ही आसान हो जाता है। आजकल आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, काम बहुत ही आसान हो गया है और बहुत ही अच्छा और जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ये वाला, ऐसे ही हमने फैब्रिक ग्लू लगा दी, इसके ऊपर हमने ये वाली जो है लेस इसको रखनी है ऐसे, जॉइंट लेस को इसकी किनारी हमने रखनी है, इसकी किनारे कपड़े की किनारी पर। ये फिर आपको समझ आ जाएगी, जहाँ पर सिलाई रखती है वो कपड़े के नीचे जगह रखनी है और इसको दोबारा हम ऐसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखें इसके नीचे जो है कपड़ा भी आ रहा है, क्योंकि हमने जो इसको कवर करना होता है जॉइंट लेस को, गले में लगी है। तो यहाँ पर देखें इसके नीचे कपड़ा भी आ गया है, हमें अलग कपड़ा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस लेस की यानी कि दूरी पर आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए ऐसे कटिंग कर देनी। तो यहाँ पर देखें ये इस तरीके से हमारी जॉइंट लेस है। कोई भी आपके पास जॉइंट लेस है इस तरीके से लगानी है आपने। अगर आपके पास जॉइंट लेस जो है वो चौड़ाई में थोड़ी है तो फिर आपने पट्टी की चौड़ाई और कम कर लेनी है। अब फिर हम दूसरी पट्टी को भी इसी तरह करेंगे, सेम इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी को भी ऐसे ही बनाएंगे। इसका मार्जिन हम ऐसे नीट करेंगे। फिर इसके बाद हम इसी तरह इस पर फैब्रिक ग्लू लगाते हुए इस पर लेस लगा देंगे। आप फैब्रिक ग्लू के साथ कोई भी लेस, कपड़ा, कुछ भी आप पेस्ट करना चाहते हैं तो इसको लगाकर इसके ऊपर लेस रखते हुए या कपड़ा रखते हुए डायरेक्ट इस्त्री करें तो ये फ़ौरन ही अच्छे तरीके से, बड़ी ही अच्छे तरीके से इसके ऊपर पेस्ट हो जाती है। दूसरी फैब्रिक ग्लू का मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाली फैब्रिक ग्लू जो है ये बड़े अच्छे तरीके से फ़ौरन ही काम करती है। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे इसका आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से हमने दोनों पट्टियों को ऐसे तैयार कर लिया। यहाँ पर देखें इनका जो कपड़ा है नीचे यानी कि जाली है वो कवर हो गई है। इसके बाद हमने ये जो ट्रायंगल है इनको कटिंग कर लिया है। हमने 6 ट्रायंगल बनाने हैं ऐसे, और 6 ट्रायंगल हमने ये वाले सिंपल बनाने हैं। अब दोनों कैसे बनाए हैं पहले मैं आपको पैमाइश बताती हूँ। यहाँ पर ये वाला जो कपड़ा है आपने लेना है 2 इंच का, तकरीबन 2 इंच का ही लेना है आपने। तो यहाँ पर इसको ऐसे हमने 1 और 2 बार डबल करके इसको फोल्ड कर लिया ट्रायंगल की शेप में। अब ये वाला जो कपड़ा है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसका लेना है आपने कपड़ा 3 इंच का, लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ से 3 इंच। और फिर इसको एक बार ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। ये देखें ऐसे इसको फ़ोल्ड किया और इसके किनारे जो होंगे उनको ऐसे हम फ़ोल्ड करेंगे, ये देख लें ऐसे। फिर यहाँ पर इसको सीधा कर देंगे, कटिंग कर लेंगे। अभी सबका साइज़ आपने ऐसे देखते हुए सबका साइज़ जो है वो बराबर रखना है। ये देख लें 6 मैंने ट्रायंगल बनाए हैं, साइज़ आपने सबका देख लेना है, ऐसे ही रखना है यहाँ पर। अब हम इनको लगाएंगे तो कैसे लगाना है, ये वाले मेरे पास है जो ट्रायंगल, इसको हम पहले सिलाई कर लेंगे। ये देखें ये हमने जो बनाए हैं इनको रखेंगे इनके अंदर, बिल्कुल दरमियान में ऐसे रखेंगे। पहले हमने इनको प्रेस कर लिया, बस इनको बस सेट करना है और यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है ऐसे। अब सबको हम ऐसे रखते हुए सिलाई कर लेंगे। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। तो यहाँ पर देखें ऐसे ही आपने इनको सेट करते हुए ऐसे सिलाई लगा लेनी है। ये डिज़ाइन आप चौक पे, दामन पे, स्लीव्स पे, सब पे बना सकती हैं। बड़ा ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है। ऐसे ही सब हम डिज़ाइन को बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ट्रायंगल जो है सब तैयार कर ली इस तरीके से। अभी हम इनको अलग अलग कर लेंगे और फिर हम इनको नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबको ऐसे नीट करेंगे।
ऐसे नीट करने के बाद फिर हम ये वाली पट्टियाँ लेंगे। अब इनको हमने तैयार करना है। यहाँ पर देखें इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ पर पहले इनको ऐसे नीट कर लेंगे। अभी हमने ये जो ट्रायंगल लगाने हैं, हमने आधा इंच का मार्जिन यहाँ पर छोड़कर लगाने हैं। ये वाला हमारा सिलाई में जाएगा नीचे ऐसे। यहाँ पर हम ट्रायंगल रखेंगे, यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। तो इससे पहले क्या करना है, हमने पट्टियों को स्टिच कर लेना है। अब दूसरा निशान भी हम लगा लेंगे ऐसे। अब यहाँ पर पहले क्या करेंगे, इस लेस की किनारी पर हम सिलाई चलाएंगे, बिल्कुल किनारी पर। ये सिलाई आपकी बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बड़ी ही आपने आराम से सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। ये जो हमने फैब्रिक ग्लू के साथ इस लेस को पेस्ट किया हुआ, यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। बड़ी सफाई के साथ आपने सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। अब दोनों पट्टियों को हमने सिलाई के साथ ऐसे जोड़ लिया है। ये देखें इस तरीके से। ऐसे जोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे ट्रायंगल। इस पे पेस्ट कर लेंगे। ये सब मेरे पास है ट्रायंगल। अब यहाँ पर दूसरी तरफ से भी हमने निशान बना लिया है। अब यहाँ पर लगाएंगे आधा इंच के गैप पर हमने ये वाली फैब्रिक ग्लू लगानी है। जितनी चौड़ाई पर हमारे दो ट्रायंगल हैं, इसी तरह यहाँ पर दोनों को रखेंगे ऐसे। और पहले हम एक को पेस्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए इसकी तकरीबन 1.25 इंच हमने जो ट्रायंगल है वो बाहर निकाला हुआ है। दूसरा ट्रायंगल ऐसे लगाना है। देखिए सेंटर में एक वी सा बना हुआ है। इस तरीके से आपने दोनों को पेस्ट कर लेना। ये देखें इस तरीके से आपने दोनों ट्रायंगल पेस्ट करने हैं। फिर इसके बाद हम शर्ट से साइज़ करेंगे, पट्टी का ऐसे साइज़ कर लेंगे, क्योंकि हमारी पट्टी जो है लंबाई में एक्स्ट्रा है। तो इस तरह हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। ये वाला, ये हमारी सिलाई में जाएगा कपड़ा। अब इस निशान के बाद हमने आधा इंच का गैप ऐसे रखते हुए ये वाले ट्रायंगल जो दो हैं हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल को पेस्ट करना है। अब दूसरे को भी ऐसे पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें हमने पहले साइज़ करके लगाए हैं। नीचे से भी आधा इंच मार्जिन चला जाएगा और ऊपर से भी हमारी जितनी पट्टी कटिंग होगी। इसके बाद हमने ट्रायंगल लगाने हैं। फिर हमने सेंटर में ऐसे निशान बना लेना है और फिर हमने यहाँ पर भी फैब्रिक ग्लू लगाते हुए ये जो दो ट्रायंगल हैं हम सेंटर में लगा लेंगे। यहाँ पर ऐसे रखेंगे, इस निशान में दरमियान में रखेंगे ये वाला निशान। तो यहाँ पर देखें ये वाले भी हमने दो ट्रायंगल जो हैं ये देखें यहाँ पर लगा लिए हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे ताकि इसके साथ पेस्ट हो जाए। अब दोनों पट्टियों को हम सिलाई करेंगे। यहाँ पर देखें ऐसे हमने दोनों पट्टियों को सिलाई कर लेना है। अभी हमने क्या करना है, ये जो बटन टेक पट्टी होती है 2 इंच का कपड़ा है, इसको हमने फोल्ड कर लिया है। इसको लेना है, ऐसे रखेंगे और पहले हमने ये वाली जो सिंपल पट्टी है इसको सिलाई करना है। पहले सिंपल वाली को सिलाई करना है क्योंकि उसके साथ हमारे जो है ट्रायंगल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे सीधा, इसके सेंटर में हमने ये वाली पट्टी सिलाई कर लेनी है। इसके बाद हमने इसका जो नीचे से मार्जिन है उसको नीट कर लिया है ट्रायंगल का। नीट करते हुए यहाँ पर हम दोनों पट्टियों को ऐसे मिलाते हुए, बिल्कुल इसमें गैप नहीं रखना, ऐसे दूसरी पट्टी को इसके साथ सिलाई कर लेना है। अब यहाँ पर इसका मार्जिन भी हमने नीट कर लिया है। पट्टी हमारी सिलाई हो चुकी है ऐसे। अभी बात आती है जी लगाने की। पट्टी तो आप जैसे भी सिलाई कर लेंगे, बात है सिर्फ लगाने की। यहाँ पर अगर आपका एक सिलाई का नहीं, एक पॉइंट का नहीं, एक सिलाई के दाने का भी फ़र्क आएगा ना, तो आपकी जो लेस होगी इसमें एडजस्ट नहीं होगी, क्योंकि ये जॉइंट लेस है। अगर दूसरा डिज़ाइन होता है तो उसका थोड़ा सा आगे पीछे फ़र्क हो जाए तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर अगर फ़र्क हुआ ना, तो आपकी लेस अगर कम होगा तो लेस छुप जाएगी, अगर ज़्यादा होगा तो लेस पूरी ही नहीं आएगी, क्योंकि आगे कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमने तैयार निशान लगाया था 11 इंच की लंबाई पर, इस पर एक सीधी लाइन लगाएंगे और सेंटर में भी सीधी लाइन लगाई। देखिए हमारा जो है ये डिज़ाइन ऐसे इसमें फ़िट होगा। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर पहले इसको नीट करेंगे और इसको ऐसे रखेंगे
और यहाँ पर बिल्कुल आपने सीधी लाइन लगानी है इस डिज़ाइन पर, उल्टी साइड पर। ये मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ, बड़ा ही आसान तरीका है। अक्सर मैं इसी तरीका का इस्तेमाल करती हूँ, ये तरीका आपको किसी ने नहीं बताना। तो यहाँ पर रखेंगे, कपड़े के दरमियान से थोड़ा-सा पीछे हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊँ, ये जो हमने जॉइंट लेस लगाई है, ये वाली जो हमने सिलाई लगाई थी किनारी पर, अब इस सिलाई को हमने फॉलो करना है। इस सिलाई वाली सिलाई के थोड़ा-सा हमने अंदर इसके साथ सिलाई लगानी है बस। यहाँ पर हम सुई को खड़ा करेंगे उसी सिलाई के साथ और इस शर्ट को हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमारा गला है, अभी हम यहाँ से कपड़े की कटिंग करेंगे। ये इतना कोई आसान तरीका है, इसमें कट का कोई मसला नहीं होता, कभी कट छोटा बड़ा नहीं हुआ। यहाँ से फिर हमने ऐसे 1 इंच पीछे इस कट को छोड़ना है और यहाँ पर हमने सुई के सामने से बिल्कुल सीधा ऐसे साइज़ कर लेना है। बिल्कुल सीधा 1-1 इंच का हमारा यहाँ पर मार्जिन आएगा। जहाँ पर सुई को खड़ा किया है उसमें समझ आ जाती है, सामने कपड़े को देख लें, कपड़े की तार से नज़र आ जाता है कि यहाँ पर हमारा टांका आएगा। फिर इसी तरह आपने सीधी यहाँ पर लाइन लगा लेनी है कि हमारा इसमें मार्जिन जो है वो 1 इंच का बनेगा ऐसे। यहाँ पर फिर क्या करेंगे, टांका लगा लेना है, सुई को बाहर निकालना है, टांके की कटिंग नहीं करनी। फिर यहाँ पर कट लगाएंगे जहाँ से हमने सुई को बाहर निकाला था वहाँ तक, बस आपकी सिलाई का धागा नहीं कटना चाहिए। फिर दोबारा ही उसी जगह पे सुई को हम अंदर खड़ा करेंगे और क्या करेंगे, बड़ा ही आसान तरीका मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर कपड़े पर हाथ रखेंगे, नीचे देख लें मैंने हाथ रखा है और ऊपर वाले कपड़े को हमने आराम से फेर लिया है, क्योंकि सुई इसके अंदर है तो कपड़ा आराम से इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने बस 2 टांके लगाने हैं। फिर इसके बाद आपने हाथ को उठा लेना है, फिर उसी निशान के ऊपर यहाँ पर इस सिलाई को फॉलो करना है। इस सिलाई के बिल्कुल आपने साथ जोड़ते हुए एक बाल बराबर भी फ़र्क नहीं आना चाहिए, इस सिलाई के साथ साथ आना है बस आपने ऐसे। और यहाँ पर आपने सिलाई लगा देनी है। ये इतना कोई आसान तरीका है, क्या झंझट है कि इसमें पहले बुकरम लगाओ, कट लगाओ, फिर बार बार साइज़ करो। देखिए मैंने बिल्कुल साइज़ नहीं किया, डायरेक्ट मैंने पट्टी को रखा और सिलाई कर दी। तो यहाँ पर देख लें, ये देखें कितने अच्छी हमारी सिलाई आई है, पूरी जॉइंट लेस नज़र आ रही है, सीधी बिल्कुल आई है। और काट को देखें, यहाँ पर कोई इसमें सलवट नहीं है, कोई इसमें चुनट नहीं है, मैंने इसको प्रेस नहीं किया, डायरेक्ट आपको ऐसे ही सीधा करके दिखाया है। अब दूसरी तरफ से क्या करेंगे, दोबारा उसको वापस पलट देंगे जैसे हमने रखा हुआ था और फिर हम इस तरफ आ जाएंगे ऐसे। फिर हमने उसी सिलाई के थोड़ा सा पीछे उसी सिलाई के ऊपर दोबारा शुरू कर लेना। ये देखिए दोनों निशान मिलाने हैं, नीचे वाला और ऊपर वाला ऐसे। और फिर इसी तरह हमने उसी जगह पे सुई को अंदर खड़ा करना है जहाँ पर हमारी जॉइंट लेस की सिलाई है, जैसे मैंने बताया है पहली तरफ जैसे सिलाई लगाई थी। फिर इसी तरह हमने यहाँ पर ये निशान लगा लिया है 1 इंच पर और कट भी लगा लिया। बस हाथ का ये कमाल है, देखिए हाथ को आपने रखना है, नहीं हटाना, क्योंकि इसमें चुनट नहीं आएगी। जैसे हाथ नहीं रखेंगे ऐसे ही कपड़ा फेर लेंगे तो वहाँ पर सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा। ये हाथ का सिर्फ कमाल है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर इसी तरह आपने जब 2 टांके, बस 2 या 3 टांके लगा लेने हैं सुई के, आपने हाथ को हटा लेना और सिंपल अपनी सिलाई जो है वो शुरू कर लेनी है। तो ये जो हाथ का कमाल है ना, इसी वजह से यहाँ पर जो है इसका किनारा बहुत अच्छा बनता है, कोई इसमें सलवट नहीं आती। तो इसी तरह हमने जॉइंट लेस वाली जो सिलाई थी उसके साथ हमने अंदर की तरफ सिलाई लगाते हुए ऐसे सिलाई को कंप्लीट कर लिया। ये देखें अभी मैंने इसको प्रेस नहीं किया, ये आपके सामने है सिलाई। इसमें देखें जॉइंट लेस के साथ बिल्कुल सीधी सिलाई है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। नीचे इसका कट देख लें, यही चीज़ होती है इस गले में सीखने की, सिर्फ एक ही चीज़ है, इस कट को सीखना है कि ये कट किस तरह लगाना है, कट कैसे बनाना है। आज मैंने आपको बड़ा ही आसान तरीका बता दिया। ये देखें ऐसे। अब बात है सिर्फ जॉइंट लेस की, अगर कोई और डिज़ाइन तो होता है उसमें 1-2 दाने यानी कि सिलाई का फ़र्क जब आता है, कट छोटा या बड़ा होता है तो हम उसका आगे पीछे कर भी लेते हैं। मेरे साथ तो ऐसा मसला नहीं होता, लेकिन सिलाई करने वाले, सीखने वाले जो है बच्चियाँ, उनके साथ ऐसा मसला होता है। तो फिर इस तरह बताया जाता है कि ऐसे आगे पीछे सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लें मैंने गले को नीट कर लिया है, एक पैर की सिलाई लगा ली है। फिर यहाँ पर इसका सेंटर बनाएंगे, सेंटर क्रीज बनाएंगे ऐसे ऐसे, यहाँ पर इसको गहरा करेंगे और यहाँ पर ये गला लेंगे, इस पर रखेंगे ऐसे। अब यहाँ पर हमने सिलाई थोड़ी सी यहाँ पर इसको टच करना है, क्योंकि नीचे से कपड़ा पीछे नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ इसका सेंटर मिलाएंगे। ये देखें ऐसे इसको साथ मिला दिया है। फिर यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नीचे से, क्योंकि हमारा गला कटा हुआ है, लेकिन आधा इंच का मार्जिन रखना है नीचे वाले कपड़े का। फिर यहाँ पर आपने सिलाई लगानी है।
ऐसे सिलाई को कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पर हमने आधा इंच का तकरीबन मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर कपड़े की कटिंग कर लेनी है और फिर हमने 1-1 इंच की दूरी पर कट लगाने हैं। कट इतने लगाने हैं कि आपकी सिलाई का धागा ना कटे, बाकी आपने कपड़े की कटिंग कर देनी है ऐसे। फिर इसको हम फोल्ड करेंगे नीचे और इसको अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए, तुरपाई करते हुए यहाँ पर हमने गले को नीट कर लिया है। तो यहाँ पर देखें हमारे गले की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छा तरीका आपको मिला है सीखने का। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।